हमारे पास 12th-12th भी वाले आ सकते हैं, बट अगर उनके पास 12th-12th भी नहीं है तो आधार कार्ड से भी है तो 17-18 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते शुरुआत में। हैं। जी जी जी। कैंडिडेट का जब आप ज्वाइनिंग कराओगे और जब वो जॉब करेगा कोई चार्ज और नो चार्ज 2-4 दिन 4-5 दिन रह सकता है बंदा। अपना जो जॉब फिक्स हो जाती है हाँ। तो अपना रूम रेंट ले ले। और एक्चुअली क्या है, अगर लड़का कोई कैंडिडेट अगर हमारे कंपनी में काम करता है, जी बीच में इमरजेंसी होती है, हाँ। किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस कैंडिडेट को तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी व्यूअर्स को दीजिए। मेरा नाम है योगेश कुमार, मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ और मैं जॉब अकॉर्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारी सेक्टर 80 में एक कंपनी है LIT लिमिटेड, पेटीएम बॉक्स बनाती है। जी जी जी। तो उसी के बारे में सर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जी जी तो हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी जी क्या सैलरी होनी चाहिए, जी, क्या जी, क्वालिफिकेशन जी, चाहिए, जी, ओवर टाइम का क्या है, रहना खाना सारी चीज़ें। जी। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जॉब के लिए कौन लोग आ सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कोई नहीं, हमारे पास 12th-12th भी वाले आ सकते हैं, बट अगर उनके पास 12th-12th भी नहीं है तो आधार कार्ड से भी है। अच्छा जी। अगर कक्षा 10-12 की हो तो आ सकते हैं, अगर जी। किसी ने वो नहीं भी किया है, वो भी आपके पास कैंडिडेट। वैलिड आधार कार्ड हो तब भी आप जी 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 आ सकते हैं। जी। सर इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि काम किस तरीके का होता है, जो कैंडिडेट आता है उसमें काम कैसा होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ स्टैंडिंग काम है। अच्छा पेटीएम जो बॉक्स बनते हैं ना, जो दुकानों पे लगते हैं पेटीएम वाले, वो हमारे यहाँ बॉक्स बनते हैं, पेटीएम बॉक्स। हाँ। वो स्टैंडिंग काम है, रिपेयरिंग करना, अच्छा पैकिंग करना, हाँ। लाइन का काम होता है। जी अच्छा जैसे लाइन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही जी, जी, होती है जी। तो उसी लाइन हाँ, में आपको जी, काम करना है। जी। तो एक तरह से इतना कोई हैवी काम नहीं है। नो नो। तो सर अब बात करेंगे कि सैलरी क्या होती है इसमें। सैलरी हमारे यहाँ पे ना, अभी फ्रेशर बंदा जो फ्रेशर है, हाँ। जिसने कहीं काम नहीं किया, तो 10,275 रुपये सैलरी रहती है। 10,275। जी जी। अच्छा लेकिन ये तो सर काफी। एक्चुअली क्या है, इसमें ना अभी लड़का महीना 2 महीने काम करता है, काम सीख जाता है, उसी अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ जाती है। अच्छा जी। और अगर ओवर टाइम की बात करूं कि अगर शुरुआत में कोई आता है घर से बाहर तो सोचता है कि मेरे को पैसे तो कमाने हैं ही, तो ओवर टाइम भी करने के लिए इच्छुक रहता है। जी जी। तो सर ओवर टाइम का कुछ होता है? हमारे यहाँ ओवर टाइम, कंटिन्यू ओवर टाइम हाँ 4 घंटे रहता है। अच्छा उसमें आपका लंच का आधा घंटा कटेगा। अच्छा जी। जो टी ब्रेक का जो टाइमिंग है वो कंपनी की तरफ से रहता है। अच्छा। जी। तो टी ब्रेक का मतलब टी ब्रेक वो खुद लेके बाहर जाके पियेंगे, कंपनी में देती है? कंपनी में टी ब्रेक रहता है। अच्छा चाय समोसे जो भी है कंपनी के थ्रू रहते हैं। अच्छा। तो कंपनी के कैंटीन में वो ले सकता है, उसका पैसा को ऐसा देना पड़ता है? नो नो नो। अच्छा कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं सर। तो सर अगर शुरुआत में बात करूं कि सैलरी के अलावा अगर वो ओवर टाइम करता है तो एक मिनिमम आइडिया कि कितना पैसा वो स्टार्टिंग बना सकता है? एक्चुअली दोनों अगर ओटी और ड्यूटी टाइम से कर रहा है, हमारी शिफ्ट है 8 से 8 शिफ्ट है, पूरी शिफ्ट में काम करता है बंदा, तो 17-18 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है शुरुआत में ही। जी जी जी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप दूर से आ रहे हो, मेहनत तो जरूर आपके अंदर करने का जज्बा ही होगा। तो जैसा कि बताया सर 8 से 8 ये जो है ड्यूटी है या ओटी मिलाकर है? ओटी मिलाकर। तो दोस्तों 12 घंटे हैं जिसमें से 4 घंटे आपकी ओटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, और इसमें आपको जैसा सर ने बताया कि लंच ब्रेक और टी ब्रेक का भी टाइम इसमें इंक्लूडेड है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, इन हाउस काम है, लाइन का काम है। सर अब ये जानना चाहेंगे हम कि अब कोई बंदा जो वीडियो को देख रहा है वो यूपी, बिहार या किसी दूर सिटी से बिलोंग करता है और वो सोचता है कि मैं आना चाहूँ, जी जी। लेकिन कैंडिडेट के सबसे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि वो मैं वहाँ जाऊँ, क्या पता मेरा हो या ना हो, इंटरव्यू पास कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो सर इस पे कैसे सपोर्ट करते हैं? सर एक्चुअली क्या हमारे पास ना फिलहाल काफ़ी कंपनियां हैं। अच्छा। और हमारे पास अगर उस कंपनी में वो लड़के की हायरिंग नहीं होती है, तो हमारे पास और भी कंपनियां हैं। अच्छा। अगर वहाँ पे हम उस कैंडिडेट को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। वहाँ की हमारा अलग ग्रेड के हिसाब से सैलरी रहती है, जो भी है कंपनी के थ्रू, तो हम उस बंदे को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों सर का कहने का मतलब ये है कि आप ये मत डरिए कि आप आ रहे हो, आपका इंटरव्यू हो या नहीं हो रहा है, आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा। उस कंपनी में नहीं होगा तो दूसरी कंपनी में आपको रेफर करेंगे, तीसरी में, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आने का अपना मूड बनाइए। तो सर सबसे मेन बात जो होती है, जो लोग बहुत डरते हैं और बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं निकल पाते, वो होता है कि कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, कोई कहता है इसको आप जमा कर दो बाद में रिफंड कर देंगे, चार्जेस ले लेते हैं। तो आपकी कंपनी में ऐसा कुछ है? नो चार्ज सर। अच्छा कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज। कैंडिडेट का जब आप ज्वाइनिंग कराओगे और जब वो जॉब करेगा कोई चार्ज? नो चार्ज। तो दोस्तों इसमें कोई किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। और जो मेरा मेन एक मकसद है कि मैं आपको वैसे ही जेन्युइन लोगों तक मिलाऊंगा या जेन्युइन लोगों तक की वीडियो ही आप तक लाऊंगा जो कि जेन्युइन काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि आपने भी सर देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोग पड़े हैं जो कैंडिडेट से पैसे ऐंठते हैं और अपना बिजनेस नो सर ऐसे चला रहे हैं। ऐसा हमारा कोई चार्जेस नहीं है। कंपनी का जो भी है वो पूरा पेमेंट आपको दिया जाएगा, सैलरी स्लिप के थ्रू पेमेंट पूरा होगा।
और जो ESI PF ये सब होता है? ये सब बिल्कुल वैलिड रहेगा और हर मंथली। अच्छा। तो डायरेक्ट आप कंपनी में लग सकते हो, आपका ESI कटेगा, आपका PF कटेगा और आपका जो सैलरी है जैसा बताया ओवर टाइम करोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद ही फील कर सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और सर इसमें बस एक चीज़ अब इस पर जो है थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जब कोई जैसे कैंडिडेट है उसने BA BSc पास आउट किया, अब मैं किसी को शहर में नहीं जानता जी, मैं शहर में आ रहा हूँ तो मेरे अंदर एक डर है कि मैं जाऊँ वहाँ पे रहूँगा कहाँ, खाऊंगा कैसे, मैनेज कैसे करूँगा। तो सर उसमें किसी तरह का आपसे सपोर्ट मिलता है? जी, हमारे यहाँ अगर नया कोई कैंडिडेट आता है बाहर से, उसके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम उन्हें अपने पास रखते हैं। हमारे पास रूम है, हम उन्हें वहाँ पर रूम दिलाते हैं, तो वो 2-4 दिन 4-5 दिन रह सकता है बंदा। अपना जो जॉब फिक्स हो जाती है तो अपना रूम रेंट ले ले। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये कोई नहीं करता कि आप आओ, रहने का टेंशन छोड़ दो, 2-4 दिन सर मैनेज कर लेंगे। जब आपको लगे कि हाँ मेरी जॉब लग गई है तो थोड़ा बहुत अपना 2-3-4 हज़ार का बजट लेके आओ, क्योंकि जब आओगे कहीं भी आप रूम लोगे, रहोगे, खाओगे तो आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए ही होगा। और एक्चुअली क्या है, अगर लड़का कोई कैंडिडेट अगर हमारे कंपनी में काम करता है जी, बीच में इमरजेंसी होती है, किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस कैंडिडेट को एडवांस के रूप में पैसा भी देते हैं। अच्छा जी, हर बीच में इमरजेंसी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कैंडिडेट काम कर रहा है और सैलरी का तो वही होता है 7-8 तारीख रहता है, तो उससे हम पहले ही पैसा दे सकते हैं उसे। जी जी, वो हमारा एडवांस थ्रू रहता है जी। तो सर ओवरऑल तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे बताया आपने कक्षा 10-12 हो, अगर वो भी नहीं है तो आप आधार कार्ड से आ सकते हो। सैलरी भी हमने डिस्कस कर ली। कंपनी में आप कह रहे हो कि ऑन रोल पे जॉब है जिसमें आपका PF ESI सब कटेगा, लंच ब्रेक भी है, बाकी रहने के लिए आप बता रहे हो अगर कोई आ रहा है तो 1-2 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा सर कुछ ऐसी चीज जो आप कैंडिडेट को बताना चाहो, जो लोग पूरा मूड बना चुके हैं कि नहीं सर मैं आने वाला हूँ, तो उनको कुछ बताना चाहे आने से पहले कोई चीजें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आके जॉब देखें, कोई इसमें कोई वो नहीं है, फैक कोई वीडियो नहीं है, क्लियर है। आप आओ, जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप आ सकते हो। जॉब आके ही आपकी इंटरव्यू दो, आपके इंटरव्यू बेस पे अगर आप कैंडिडेट अच्छा काम करते हो, आपने कहीं काम किया, एक्सपीरियंस है आपके पास और क्वालिफिकेशन में भी है आपके पास, तो हम आपके HR थ्रू सैलरी भी लगवा सकते हैं। जी जी। तो सर का जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप 10 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हो सर को, डिटेल ले सकते हो, आपकी सर पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिली हो, वैल्यू मिली हो, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों को जरूरत है। अभी इस मंथ जो भी जॉब ओपनिंग से संबंधित वीडियो आ रही हैं, ज्यादातर वो कक्षा 10 और कक्षा 12 पास लोगों के लिए रहेंगी। ये वीडियोस में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे कोलैब करके बना रहा हूं और कई लोगों को नहीं पता होता कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्टर होते क्या है। तो पहले मैं वो बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर होते क्या है। तो जब कंपनी को बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की जरूरत होती है तो वो कंपनी में ही हायरिंग करते हैं और कंपनी से बाहर लोगों से भी हेल्प लेते हैं, बाहर कंपनियों से हेल्प लेते हैं। तो यहीं पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लोग जो भी कैंडिडेट उनकी जरूरत होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी कंपनी तक पहुंचाते हैं और वो उनसे कुछ पैसा लेते हैं। तो यहीं पर कॉन्ट्रैक्टर का रोल होता है। कैंडिडेट एंड पर, यानी कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब लेते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये होता है कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो कंपनी के अकाउंट से ना मिल करके आपको जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हो उसके थ्रू आपको सैलरी मिलेगी, उसके थ्रू आपको PF बोनस ESI कटेगा, काम आप उसी कंपनी में करोगे। तो ये खाली मेन फर्क होता है, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं होती जब आप शुरू कर रहे हैं तो। और कई केसेस में होता है कि 3 महीने 6 महीने साल भर जब आप उस कंपनी में अपने आप को साबित कर देते हो, यानी काम अच्छे से आप सीख लेते हो, काम अच्छे से आप करने लगते हो, तो ऑटोमेटिक कंपनी में देखते लोग कि नहीं ये बंदा अच्छा कर रहा है, उसको अपने रोल में अपने अंडर ले लेती है। तो बस खाली इतनी मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा था, क्योंकि शुरू से दोस्तों मैं बता दूं बहुत लोग हैं जो आपको ऐसी वीडियोस बनाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आप पूरी क्लैरिटी और एक पूरी पिक्चर के साथ चीजों को जानो, समझो और फिर उसमें जाओ। तो दोस्तों अगर वीडियो से जरा भी आपको वैल्यू मिले या आपको वीडियो से और मेरे एफर्ट से जरा भी आपको हेल्प हो रही हो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ।